क्या आप भी शादी ब्याह के सीज़न में या निवेश के इरादे से सोना या चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर आज का ये वीडियो आपकी किस्मत और आपकी जेब दोनों को बदल सकता है। ज़रा सोचिए कि ईरान अमेरिका जंग शुरू होने से ठीक पहले भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,61,000 रुपये के आसपास थी। लेकिन जंग ख़त्म होते ही ये करीब 10% लुढ़क कर 1,45,000 रुपये पर आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर देखें तो वहां तो 20% तक की भारी गिरावट देखी गई है। लेकिन इस बड़ी राहत के बीच में अमेरिकी बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसने सनसनी मचा दी है। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि साल 2026 के अंत तक सोने के दाम 40% तक बढ़ सकते हैं। यानी आज जो सोना 1,45,000 रुपए का है वो बहुत जल्द 2 लाख के पार जा सकता है। आखिर जंग के दौरान सोना सस्ता क्यों हुआ? अब इसके अचानक रॉकेट बनने के अनुमान क्यों लगाए जा रहे हैं? और क्या आपके लिए सोना चांदी खरीदने का ये सही समय है या फिर अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? आइए इस पूरे गणित को बेहद आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि जब भी दुनिया में युद्ध या अनिश्चितता का माहौल होता है तो लोग सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर इसमें पैसा लगाते हैं, जिससे सोने के दाम बढ़ते हैं। लेकिन इस बार ईरान जंग के दौरान खेल बिल्कुल उल्टा हो गया, जिसकी 3 सबसे बड़ी वजह थी। पहली वजह थी अमेरिकी डॉलर की गजब की मजबूती। युद्ध के बाद डॉलर इंडेक्स करीब 3% तक मजबूत हो गया और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना डॉलर में खरीदा जाता है, इसलिए डॉलर महंगा होने से सोने की मांग घट गई और कीमतें गिर गईं। दूसरी तरफ मुनाफाखोरी यानी कि प्रॉफिट बुकिंग। साल 2025 से 2026 की शुरुआत तक सोना रिकॉर्ड 74% तक बढ़ चुका था। इसलिए बड़े निवेशकों ने ऊंचे दामों पर अपना सोना बेचकर भारी मुनाफा कमाया और डॉलर में निवेश कर दिया। तीसरी वजह रही घरेलू मांग में कमी। भारत के ज्वेलर्स के पास में पहले से ही भारी मात्रा में सोने का पर्याप्त स्टॉक मौजूद था, जिसके कारण नई खरीदारी कम हुई और बाजार में कीमतें नीचे आ गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर अभी मंदी है तो आगे सोना इतना महंगा क्यों होने वाला है? और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा की जा रही सीधे सोने की अंधाधुंध खरीदारी। जब से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद में अमेरिका ने रूस के $300 बिलियन के फॉरेन रिजर्व को फ्रीज किया है, तब से दुनिया के कई देशों का डॉलर से भरोसा अब उठने लगा है। देशों को यह डर है कि अमेरिका अपनी करेंसी को कभी भी हथियार बना सकता है और इसी वजह से चीन का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देश अपने फॉरेन रिजर्व को डॉलर के मुकाबले अब सोने में बदल रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक पिछले 2 सालों में केंद्रीय बैंकों ने 900 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। इस भारी डिमांड को देखते हुए डॉयचे बैंक और जेपी मॉर्गन का अनुमान यह है कि सोना बहुत जल्द $6,000 प्रति औंस को छू लेगा, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि भारत में सोने के दाम 2 लाख के पार तक चले जाएंगे। तो अब आपके पास सबसे ज़रूरी सवाल यही होगा कि क्या आपको भी सोना और चांदी खरीद लेना चाहिए या फिर थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। तो बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स और केरिया एडवाइजरी का मानना है कि अगले 1 से 3 महीने का समय सोना और चांदी खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट और सुनहरा मौका हो सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के संकेतों के चलते अगले कुछ हफ्तों में सोने के दाम थोड़े और भी गिर सकते हैं या इसी स्तर पर भी टिके रह सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखें, यानी कि अगले 6 महीने से 1 साल के बाद का अंदाज़ा लगाएं, तो फिर इसका ऊपर जाना लगभग तय है। यही हाल चांदी का भी है, जो जनवरी 2026 में करीब 2,40,000 पर आ गई थी। इसलिए अगर आप अगले 1 से 3 महीने के भीतर खरीदारी कर लेते हैं तो फिर आप भविष्य के इस बड़ी तेज़ी और मुनाफे का सीधा फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या आप भी अगले कुछ दिनों में सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं? और आपके शहर में इस वक्त सोने या चांदी का रेट क्या है? जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।